जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियंस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सुबह का सेशन आपका आ चुका है, रीडिंग का सेशन आ चुका है, जहां पर हम तीन चीजें कवर करने वाले हैं, रीडिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को फटाफट से। तो दोस्तों, आज की न्यूज़ है हमारी आईपीएल ऑक्शन से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओसी फ्लेवर, ओसी ओसी किसको कहते हैं भाई? ऑस्ट्रेलियन को कहते हैं, ठीक है। तो ओसी फ्लेवर रूल्स एज स्टार्क कमिंस ब्रेक 20 करोड़ बैरियर, ठीक है। तो बैरियर का मतलब क्या होता है? बैरियर के दो मतलब होते हैं, ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। बैरियर का पहला मतलब होता है कि रुकावट पैदा करना, ठीक है, बाधा डालना किसी काम में। दूसरा होता है कि भाई किसी चीज़ को मतलब मेक समथिंग इम्पॉसिबल, ठीक है, क्या करना? मेक समथिंग इम्पॉसिबल टू हैपन, यानी किसी चीज़ को होने से रोकना। सिंपल सी बात वही है कि किसी को चीज़ को होने से, किसी काम को होने से रोकना। तो ओसी फ्लेवर रूल्स, यहाँ पे रूल्स वो नियम वाला रूल्स नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि उन्होंने शासन किया है या उन्होंने, उनका राज है, ठीक है, उन्होंने राज किया है इस वाले ऑक्शन के अंदर, ठीक है। ओसी फ्लेवर यानी ऑस्ट्रेलियन, ओसी फ्लेवर का मतलब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने रूल्स यानी क्या किया है? राज किया है। किसने? एज स्टार्क और कमिंस ने ब्रेक 20 करोड़ बैरियर, ठीक है, यानी 20 करोड़ के बैरियर को उन्होंने क्या किया है? ब्रेक किया है। यानी कि जो बैरियर था, ठीक है, यानी 20 करोड़ का जो बैरियर था उसको उन्होंने तोड़ दिया है इस वाले ऑक्शन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। केकेआर, ठीक है, केकेआर की टीम RS 24.75 करोड़ बिड फॉर द लेफ्ट आर्म पेसर मेक्स हिम द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द आईपीएल। अब यहाँ पे कह रहा है केकेआर के 24.75 करोड़ बिड, बिड यानी क्या होती है भाई? बिड यानी नीलामी। तो नीलामी को क्या कहते हैं? बिड करना। बिड फॉर द लेफ्ट आर्म पेसर, ठीक है। तो केकेआर ने भाई 24.75 करोड़ जो है नीलामी उन्होंने लगाई है। किसके लिए? फोर, किसके लिए? लेफ्ट आर्म पेसर के लिए। तो फोर क्या है? प्रीपोजिशन है, और लेफ्ट आर्म पेसर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। किसका? फोर प्रीपोजिशन का, ठीक है। लेफ्ट आर्म पेसर मेक्स हिम, अब यहाँ पे जो मेक्स आया ना, ये क्या है? आपके पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब क्या होती है? खुद काम नहीं करता है बंदा, करवाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एक्शन हुआ है, ठीक है। मेक्स हिम, यानी हिम यहाँ पे कौन है भाई? ये लेफ्ट आर्म पेसर है जिसकी ये बात कर रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इनको क्या बनाया? हाईएस्ट पेड प्लेयर बना दिया, ठीक है। तो किसने बनाया? ये केकेआर की जो है जो बैठे हैं ऑक्शन वाले, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया है? इस प्लेयर को क्या बना दिया है भाई? हाईएस्ट पेड प्लेयर बना दिया है इस वाले आईपीएल का। आई बात समझ में? तो ये क्या आपके पॉजिटिव वर्ब है। वर्ब अपना क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। तो हिम इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द हाईएस्ट, द हाईएस्ट क्या होता है भाई? द प्लस हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, तो हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई। पेड प्लेयर, पेड यहाँ पे क्या है आपका? पेड प्लेयर, प्लेयर क्या है? नाउन है, तो ये क्या बनेगा? इसका एडजेक्टिव बनेगा। आई बात समझ में? चलिए, ट्रम्प्स SRH बिड ऑफ 20, ट्रम्प्स का मतलब होता है अत्यधिक मूल्य लगाना, ठीक है, यानी कि एक्सेसिव अमाउंट लगाना। SRH बिड ऑफ 20.50 करोड़ फॉर द ऑस्ट्रेलिया कैप्टन, ठीक है। तो भाई SRH की टीम ने ट्रम्प, यानी ट्रम्प का क्या मतलब हुआ? एक्सेसिव अमाउंट, यानी कि भाई बहुत ज़्यादा पैसे दिए, बिड लगाई यानी नीलामी लगाई 20.50, ठीक है, 20.50 करोड़ की फॉर द ऑस्ट्रेलिया कैप्टन, यानी कि भाई ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन जो हैं उनके लिए उन्होंने इतनी बिड लगाई। पंजाब किंग्स क्या कह रहा है? रोप्स इन, रोप्स यानी कि भाई उन्होंने बांधा किसको? हर्षल को, ठीक है। बांधने का मतलब है उन्होंने हर्षल पटेल को अपनाया, ठीक है। किसमें? 11.75 करोड़ में उन्होंने रोप्स इन हर्षल, यानी कि उन्होंने हर्षल पटेल को खरीदा है इतने में। द मोस्ट फिर से आपका क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। एक्सपेंसिव इंडियन बाय ऑफ द 24 इलेक्शन ऑक्शन, ठीक है। तो भाई हर्षल पटेल जो है क्या है? भारतीय पहले इस वाले ऑक्शन के पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 11.75 करोड़ में जो है नीलाम हुए हैं, ठीक है, यानी इनके ऊपर बिड लगी है। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है भारतीय मूल के, ठीक है। तो ये आपके डग आउट्स हैं भाई, टीम्स हैं यहाँ पे, जो भाई शौकीन है क्रिकेट का वो देख सकता है। आगे रीड करते हैं, क्या कह रहा है? नोट वंस, क्या कह रहा है? नोट वंस। तो नोट भी क्या आपकी एडवर्ब है, और वंस भी क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट वंस इन द प्रीवियस 16 इंडियन प्रीमियर लीग प्लेयर ऑक्शन हैड अ बिड ब्रीच, मैंने कल भी आपको बताया था भाई, यानी कि ब्रेक डाउन करना द 20 करोड़ मार्क,
ठीक है। नोट वंस, नोट वंस का मतलब हुआ कि कभी भी नहीं, नेवर हैपन, यानी पहले, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहले द प्रीवियस 16 इंडियन प्रीमियर लीग, यानी पहले जो 16 आईपीएल के ऑक्शन हुए हैं, ठीक है, प्लेयर के ऑक्शन हुए हैं, हैड आ बिड ब्रीच्ड द 20 करोड़ मार्क, की हैड आ बिड, हैड यहाँ पे पास्ट की बात कर रही है, ठीक है, आ बिड ब्रीच्ड, ठीक है, कि जो है नीलामी, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हुई है 20 करोड़ से, यानी कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि 20 करोड़ से ऊपर नीलामी कभी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। इनफैक्ट द ऑक्शन पर्स फॉर ईच टीम एट द स्टार्ट ऑफ आईपीएल इन 2008 वाज 20 करोड़। इनफैक्ट, हालांकि द ऑक्शन पर्स, ठीक है, ऑक्शन पर्स फॉर ईच टीम, हर टीम का ऑक्शन पर्स एट द स्टार्ट ऑफ आईपीएल, यानी जब स्टार्ट आईपीएल हुआ था कब, 2008 में, तो कितना था, वोज 20 करोड़। तो हालांकि पहला जो ऑक्शन हुआ था, ठीक है, यानी 2008 में जब आईपीएल स्टार्ट हुआ तो जो पहला जो ऑक्शन हुआ था उसमें हर ईच टीम, ये चीज ध्यान से देखो भाई, ईच और एवरी कैसा होता है, ध्यान से आया बात समझ में, यहाँ पे देखो ईच और एवरी कैसा होता है सर, सिंगुलर होता है, तो ये अपने बाद क्या लेता है, सिंगुलर ही नाउन है, टीम कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है, और वर्ब भी कैसी लेता है सर, सिंगुलर लेता है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। वो 20 करोड़ कितना था भाई, हर टीम का पर्स कितना था, हर टीम के पास बजट कितना था, 20 करोड़ का था जब 2008 में आईपीएल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, आज जो न्यूज़पेपर में आपका जो है छपा है वो इस तरीके के वर्टिकली छपा है, ठीक है, इसलिए पहले हम इस वाले को पढ़ लेते हैं फिर नीचे मूव करते हैं। यहाँ पे कह रहा है मुंबई इंडियंस बेनिफिटेड फ्रॉम गैलान कोटिजी, ठीक है भाई, ये प्लेयर का नाम है, ये 5 करोड़ में बिका है। बेनिफिटेड, बेनिफिटेड का मतलब है भाई मुंबई इंडियंस को बेनिफिट हुआ है, 5 करोड़ में इस प्लेयर को खरीदा है। नेम क्रॉपिंग अप, ठीक है, नेम क्रॉपिंग अप, क्रॉपिंग अप आपके फ्रेज है जिसका मतलब होता है सडनली, ठीक है, तो इनका नाम सडनली ऑक्शन में आया, ऑक्शन के अंदर आया भाई, ठीक है। बिफोर स्टार्क एंड कमिंस एज, बिफोर स्टार्क एंड कमिंस, यानी स्टार्क और कमिंस के नाम से पहले इनका नाम आया था, और जो कि मुंबई इंडियन ने खरीद लिया। एज इट एडेड द यंग साउथ अफ्रीकन टू इट्स स्क्वाड फॉर अ रिस्पॉन्सिबल, फॉर अ रीजनेबल प्राइस, ठीक है। तो भाई इन मुंबई इंडियंस ने जो है ये क्या है भाई, एडिड द यंग साउथ अफ्रीकन, यानी ये साउथ अफ्रीका का खिलाड़ी है, ठीक है, तो उन्होंने अपने मुंबई इंडियन ने अपने स्क्वाड में रीजनेबल प्राइस में, यानी कि भाई जो कि ज़्यादा महंगा नहीं है, रीजनेबल प्राइस में उन्होंने खरीद लिया। इट आल्सो इनेबल्ड देम, इट आल्सो इनेबल्ड देम टू गो फॉर अनदर ओवरसीज पेशर इन श्रीलंका दिलशान, ठीक है। तो इट आल्सो यानी कि भाई रीजनेबल प्राइस में खरीदा उन्होंने, तो उन्होंने इस चीज़ को अलाउ किया, ठीक है, तो रीजनेबल प्राइस में जब खरीदा तो उन्होंने इस चीज़ को भी, उनको इस चीज़ ने अलाउ किया कि वो एक एक्स्ट्रा पेसर भी ले सकते हैं अपनी टीम में, ठीक है, जो कि कौन थे भाई, ओवरसीज प्रेशर का मतलब है बाहर का खिलाड़ी, अपने देश से बाहर का खिलाड़ी भी उन्होंने ले लिया। कौन, किसको लिया था भाई, श्रीलंका के दिलशान मधुशंका को 4.60 करोड़ में, डिस्पाइट एंटरिंग द ऑक्शन विद अ लिमिटेड पर्सेंट, हालांकि उनके पास कैसा था भाई, लिमिटेड पर्स ही था, यानी कि लिमिटेड अमाउंट ही थी, ठीक है। चलिए तो चलिए आगे देखते हैं। वाइल कमिंस बिकेम द फर्स्ट टू ओवरहोल द 20 करोड़ बैरियर, ठीक है, तो जब कमिंस, ठीक है, बिकेम द फर्स्ट, यानी बिकेम यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, बने फर्स्ट और टू ओवरहोल द 20 करोड़ बैरियर, यानी ओवरहोल का मतलब है रिन्यू करना, ठीक है, यानी कमिंग्स क्या है, पहले ऐसे बने जिन्होंने इस 20 करोड़ के बैरियर को क्या किया भाई, रिन्यू, यानी कि उन्होंने पहली बार ऐसा करने वाले पहले इंसान बने वो, ठीक है। व्हेन द सन राइजेस, हैदराबाद आउटबिड द रॉयल चैलेंजर बेंगलोर टू साइन कमिंग्स फॉर अ होपिंग 20.50 करोड़, ठीक है। तो द व्हेन, कब कब बने वो, जब सनराइजर हैदराबाद ने आउटबिड किया किसको, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। आउटबिड का मतलब है बेंगलोर को क्या कर दिया, बिड से बाहर कर दिया। टू साइन कमिंस, कमिंस को साइन करने के लिए, यानी कि टीम में लाने के लिए। फॉर आ होपिंग, होपिंग का मतलब है यहाँ पे यानी कि एक्सेसिव अमाउंट, होपिंग का मतलब है एक्सेसिव अमाउंट। ये सारी की वोकेबलरी आपको सेशन के एंड में और टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी, आपको टेंशन नहीं देना भाई, ठीक है। चलिए तो होपिंग का मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जो कि क्या थी 20.50 करोड़ थी, ठीक है। चलिए मिनट्स लेटर, यानी मिनट्स लेटर इन फेस ऑफ बिटवीन कोलकाता नाइट राइडर्स एंड गुजरात टाइटंस, यानी मिनट्स लेटर यानी कुछ देर बाद, फेस ऑफ का मतलब होता है आमना सामना होना, किसके बीच, बिटवीन आया तो दो की बात करेगा, किसके बीच हुआ,
कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो है क्या हुआ, फेस ऑफ हुआ। ठीक है, किसके बीच, किसके लिए हुआ था? स्टार्क इमर्ज्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एवर इन द आईपीएल विद केकेआर बैगिंग हिम फॉर अ मैसिव 24.75 करोड़। ठीक है, तो भाई स्टार्क इमर्ज्ड, ठीक है, यानी क्या किया, स्टार्क, अचानक से स्टार्क का नाम आया एज द मोस्ट एक्सपेंसिव, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर थे एवर इन द आईपीएल, आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर थे विद केकेआर बैगिंग, यानी केकेआर बैगिंग का मतलब है केकेआर की बैगिंग का मतलब है उनके पास क्या थी, जितनी अमाउंट थी उसके बारे में ये बात कर रहा है। हिम फोरा, ठीक है, बैगिंग यानी खरीद लिया उन्होंने, फोरा मैसिव 24.75 करोड़, यानी कितने में, 24.75 करोड़ में। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन द बीडिंग फॉर स्टार्क, ठीक है, जब बीडिंग स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे जो बीडिंग है ये क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे बीडिंग क्या है, नाउन है। जब बीडिंग स्टार्ट हुई फॉर स्टार्क के लिए, ठीक है, slotted in the fourth set of the auction at the कोका कोला अरेना here, ठीक है, तो ये चौथे सेट में इनका नाम आया था, ठीक है, जो कि ऑक्शन हो रहा था कहाँ पे, एट द कोका कोला अरेना, जो कि कोका कोला अरेना में हो रहा था। बिगेन बोथ केकेआर एंड जीटी हैड मोर देन 31 करोड़ इन देयर किटी, किटी का मतलब है इनके पर्स में इतने थे भाई, किसके, केकेआर और जीटी दोनों, हैड मोर देन, दोनों के पास कितने थे, हैड क्या है, हैव हैड हैड, ठीक है, तो ये आपकी पजेसिव वर्ब है, यहाँ पे ध्यान रखना। हैव क्या होता है, पजेसिव वर्ब होती है, जैसे आप कहते हो ना आई हैव 2 पेन, तो मेरे पास 2 पेन है। इसी तरीके से हैड क्या है, पास्ट बता रहा है भाई, कल की बात कर रहा है तो पास्ट हो गया। ठीक है, तो केकेआर और जीटी दोनों के पास कितना था, 31 करोड़ से ज्यादा का क्या बचा हुआ था भाई, पैसे बचे हुए थे किटी यानी उनके बैग में। इट वॉज अ गिवन दैट द फ्रेंचाइजी विल लूजन, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, तो विल क्या है आपकी भाई, विल क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है, तो विल के बाद, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं विल के बाद। तो यहाँ पे लूजन जो लिखा है ना वो गलत है, लूजन यहाँ पे क्या है, गलत है, लूज आएगा भाई, लूज देयर पर्स टू हैव द प्राइज्ड कैच भाई। ठीक है, तो ये चीज़ भाई फ्रेंचाइजी को दी गई थी कि भाई वो अपना पर्स जो है वो लूज कर लेंगे, जितना उनके प्राइस मैच करेगा उतना वो लूज कर सकते हैं। यदि उनके पास 31 करोड़ हैं तो वो 31 करोड़ तक लूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मुंबई इंडियंस एंड दिल्ली कैपिटल्स स्टार्टेड द बिडिंग वॉर बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू द टू की कंटेंडर्स अराउंड द 10 करोड़ मार्क। अब यहाँ पे देखते हैं, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट किया द बिडिंग वॉर, यानी बिडिंग वॉर को, बिडिंग वॉर यानी कि नीलामी को, बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू द टू की, यानी कि भाई हैंडिंग इट ओवर का मतलब होता है कि दो की प्लेयर को क्या करना भाई, मतलब एक दूसरे को दे देना, उससे पहले ही वॉर स्टार्ट हो गया था। टू द टू की कंटेंडर्स अराउंड 10 करोड़ मार्क। ठीक है, यानी दो कंटेंडर थे, कौन कौन, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स, 10 करोड़ के मार्क से पहले क्या भाई उन्होंने जो है वॉर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, किसके लिए, 10 करोड़ के मार्क के लिए। और चलिए ठीक है, आगे देखिए। देन ऑन द नेक्स्ट 8 मिनट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट 8 मिनट्स थी, सो मेहम एंड प्लेटोरा ऑफ ओ एंड आ फ्रॉम द ऑडियंस। ठीक है, तो उसके अगले 8 मिनट में क्या देखा गया, सो यानी क्या देखा गया, मेहम, क्या देखा गया, मेहम यानी कि एक आप कह सकते हो भाई सरप्राइज हो जाना। ठीक है, एकदम सरप्राइज देखा गया। एंड प्लेटोरा यानी कि बहुत एक्सेसिव अमाउंट देखी गई, और विद किसके साथ, ओ और आ की जो है ऑडियंस वहाँ पे शाउटिंग कर रही थी, आवाज़ें कर रही थी। द फर्स्ट सच इन इंस्टांस ऑफ अ लाइव ऑडियंस एट एन आईपीएल ऑक्शन, तो ये फर्स्ट इंस्टांस यानी ये पहली झलकी थी जहाँ पर ऑडियंस ने लाइव आईपीएल ऑक्शन को देखा था बैठ कर वहाँ पे। ठीक है, बिफोर केकेआर हैड द लास्ट लाफ, बिफोर किसे, केकेआर हैड द लास्ट लाफ, यानी केकेआर के लास्ट लाफ का मतलब है, यानी जब तक केकेआर ने क्या किया था भाई, खरीद नहीं लिया था अपने प्लेयर को, जो कि क्या था, किसको खरीदा था उन्होंने, 24.75 करोड़ में जब तक उन्होंने खरीद नहीं लिया था। वो जो ऑक्शन चला था भाई, ठीक है, किसके लिए, स्टार्क के लिए जो ऑक्शन चला था वो 8 मिनट तक चला, और उसमें इंजॉय किया किसने, ऑडियंस ने। ठीक है, तो लास्ट लाफ का मतलब है जब तक केकेआर ने उनको खरीद नहीं लिया था तब तक ये 8 मिनट तक चलता रहा भाई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, अमंग
इंडियन क्रिकेटर्स, अमंग किसके लिए आता है, दो से ज़्यादा की हम बात करें तो अमंग का यूज करते हैं। तो इंडियन क्रिकेटर्स की इसने बात करिए तो अमंग आया यहाँ पे, ठीक है। हर्षल पटेल 11.75 इमर्ज्ड एज द मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग, ठीक है। तो ये क्या थे भाई, सबसे ज़्यादा यानी कि भारतीय मूल के सबसे ज़्यादा अमाउंट में खरीदे गए खिलाड़ी थे। विद पंजाब किंग्स वेलकमिंग द इफेक्टिव डेथ बॉलर विद ओपन आर्म्स, ठीक है। तो भाई पंजाब किंग्स ने वेलकम किया इफेक्टिव डेथ बॉलर का, ठीक है, विद ओपन आर्म्स। वो कौन है भाई, यहाँ पे हर्षल पटेल है। इट wasn't just the international stars that benefited from the मनी बॉल, इट वॉज नॉट जस्ट यानी कि सिर्फ यही नहीं था कि इंटरनेशनल स्टार्स दैट बेनिफिटेड, सिर्फ इंटरनेशनल स्टार्स को ही बेनिफिट मिला फ्रॉम द मनी बॉल, यानी कि जो खरीदारी हो रही थी उसमें सिर्फ ऐसा नहीं था कि इंटरनेशनल जो खिलाड़ी थे उन्हीं को ही बेनिफिट मिला। मोर देन अ डजन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, यानी मोर देन अ डजन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स, यहाँ पे ध्यान से देखिए मोर देन अ डजन, जब मोर देन के बाद क्या आता है, जब हम मोर देन की बात करते हैं, ठीक है, जब मोर देन की बात करते हैं तो सर वो क्या लेता है भाई, प्लूरल नाउन, क्या लेता है, प्लूरल नाउन लेता है। तो यहाँ पे कह रहा है मोर देन अ डजन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स आया, क्रिकेटर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। और जब बात करते हैं वर्ब की तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आती है, प्लूरल आती है भाई, ठीक है। तो यानी एक डजन से ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेटर्स ज्वाइन द करोड़पति क्लब, उन्होंने भी करोड़पति क्लब को ज्वाइन किया विद समीर रिजवी, जिसमें समीर रिजवी 8.40 करोड़ में बिके। अ यंग बिग हिटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश लीडिंग द पैक, ठीक है। तो समीर रिजवी कौन है, ये जो आगे की इन्फॉर्मेशन है ना, आ यंग बिग हिटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये सारा का सारा क्या है भाई, एडजेक्टिव है, किसका, समीर के बारे में बता रहा है कि समीर जो है बिग हिटर है, उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। लीडिंग द पैक, उन्होंने लीड किया पैक को, पैक का मतलब है कि भाई जो डोमेस्टिक क्रिकेटर थे उसमें सबसे ज्यादा महंगे कौन बिके हैं, समीर रिजवी 8.40 करोड़ में। आगे देखो, चेन्नई सुपर किंग गोट होल्ड, अच्छा गोट का यहाँ पे जो यूज किया है ना, ध्यान रखना, कई बार हम बी की फॉर्म की जगह गोट का यूज करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स गोट होल्ड ऑफ रिजवी आफ्टर फियर्स, फियर्स का मतलब क्या होता है, भीषण, भीषण का मतलब भाई बहुत ही खतरनाक क्या चल रही थी, बीडिंग चल रही थी, बीडिंग वो चल रहा था। दैट आल्सो इन्वॉल्व जीटी एंड दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने होल्ड किया कि इसको रिजवी को आफ्टर अफेयर्स, यानी कि भीषण बीडिंग वॉर के बाद। दैट आल्सो इन्वॉल्व जीटी एंड दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस भी इन्वॉल्व थे। कुमार कुशग्रा 7.20 करोड़ में बिके हैं। द झारखंड विकेट कीपर, तो ये कौन है, झारखंड के विकेट कीपर बैटर हैं। वेंट टू कैपिटल्स, किस में गए हैं भाई, दिल्ली कैपिटल्स में गए हैं। वाइल तमिलनाडु शाहरुख खान, तमिलनाडु के शाहरुख खान 7.540 करोड़ डिड नॉट लूज आउट ऑन टू मच मनी डिस्पाइट बीइंग रिलीज्ड बाय पंजाब किंग्स, यानी कि भाई ज़्यादा मनी उन्होंने लूज नहीं किए, हालांकि, ठीक है, डिस्पाइट, यहाँ डिस्पाइट, हालांकि डिस्पाइट यानी कि जब से बीइंग रिलीज बाय पंजाब किंग्स, जब से पंजाब किंग ने उनको रिलीज किया है उसके बाद भी उन्होंने ज़्यादा पैसे लूज नहीं किए हैं, मतलब अच्छी खासी अमाउंट उनको मिली है। दोस्तों ये थी आपकी आज की न्यूज़, उम्मीद करता हूँ आपने सेशन को पसंद किया है, आपको पसंद आया, चीज़ें समझ में आई हैं। यदि दोस्तों सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, यूं ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।